तमाम लीडर्स एंड मेंबर्स खैरियत से होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अब्दुल हफीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 7 डेज़ का सेशन स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 4 है, चौथा दिन है। तो इंशाल्लाह आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा और इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। जुड़े रहिएगा मीटिंग के साथ। अच्छा, यहाँ से तमाम लीडर्स से गुजारिश है, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स भी हैं वैसा करें कि यहाँ पे एक एक स्क्रीनशॉट लें और अपनी अपनी टीम को शेयर कर दें ताकि उनको पता हो कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक एक स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने अपलाइन को भी रिमाइंडर दे दें और अपनी टीम को भी रिमाइंडर दे दें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह 9:05 पे मीटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग कोशिश किया करें कि मीटिंग को एंड तक अटेंड किया करें, लास्ट तक अटेंड किया करें, एक एक चीज़ को नोट किया करें। अपनी अपनी कापी पेंसिल जो है उसको रेडी कर लें और कोशिश करनी है अपने मेन पॉइंट को लाजमी लिखना है और लिखने के बाद अपने अपलाइन को लाजमी बताया करें कि सर हमने ये मेन पॉइंट लिख लिए हैं और उन पे अमल करने की कोशिश किया करें। देखें, सीखने से सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर सीखेंगे नहीं तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जो चीज़ एक दफ़ा आप पेंसिल से लिख लेते हैं वो ज़िंदगी में आपको नहीं भूलती, ये हकीकत है। तो कोशिश किया करें आप इनको लिख लिख लिया करें। तो इंशाल्लाह टॉपिक की तरफ भी चलते हैं, कुछ वेट कर लेते हैं। अभी 30 मेंबर आए हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग वर्किंग पे फोकस किया करें, लर्निंग पे फोकस किया करें, सीखा करें यार, मेहनत किया करें। देखें, ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी एक बहुत तल्ख़ हकीकत है। ये एक सख्ती का नाम है, समझ आ रही है? ये मीटिंग में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ज़िंदगी जो होती है ना, ज़िंदगी एक पथरीला रास्ता है और इस पे अगर आप चलेंगे ना तो आपको बहुत से ऑब्जेक्शन आएंगे, बहुत सी मुश्किलात आएंगी, लोग आपको धक्के दे के गिराएंगे, लेकिन आपने गिर के उठना है, उठ के दौड़ना है आपने, तब आप मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर आप उठ के चलना शुरू कर देंगे तब भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन जब आपको लोग गिराएंगे ना और गिरने के बाद जब उठ के भागेंगे तब आपको मज़ा आएगा। समझ आ रही है? तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखने से आती हैं। एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, जितने भी मेंबर पेंडिंग में हैं आप उनको एक एक दफ़ा रिमाइंडर दे दें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग रेडी हो जाएं। देखिए, यहाँ पे अगर 10 लोग भी हों तो हमने फिर भी मीटिंग देनी है, 15 हों फिर भी। देखिए, हमने अपना काम करना है, ठीक है? आप लोग आएँ ना आएँ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं। बट आप सीखेंगे तो आपका फ़ायदा है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो बस जस्ट आपको यानी कि मेहनत करनी है ना, हम लोगों ने तो अपनी स्ट्रगल करनी है, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करनी है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं, अपने अपलाइन की मेहनत को कितना फॉलो करते हैं। देखिए, हमने भी इस तरह किया था। एक जैसे अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक दिन आप भी यहाँ पे बोलेंगे। आप जैसे सुन रहे हैं, एक पहले स्टार्टिंग में मैं भी इसी तरह ही मीटिंग को अटेंड करता था, सुनता था, सीखता था, अमल करता था, तब आज इस मकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बात कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी कोशिश किया करें, मेहनत करें। तो मैं इंशाल्लाह ठीक 1 मिनट के बाद अपने होस्ट को दावत दूंगा, जो अपने जो हमारा मेन टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बारे में आपको गाइड भी करेंगे, समझाएंगे भी और इंशाल्लाह आप कोशिश करें कि लास्ट तक मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। जी, मैं दावत देता हूँ अपने मोस्ट रिस्पेक्टेड सर उमैर साहब को, आएँ और अपने टॉपिक के बारे में हमें आगाह भी करें और इनके बारे में हमारे मज़ीद इन्फॉर्मेशन दें। और अगर उमैर भाई आप अवेलेबल हैं तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।
उमर भाई, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है? जी जी बिल्कुल सर, क्लियर है। ओके, जज़ाकल्लाह। सो अभी आपने ऐसा करें कि 1 मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम आरडी लीडर्स एंड मेंबर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो जैसे कि आज हमारा चौथा दिन है, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको ये गाइड करेंगे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम इस फील्ड में हैं तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होता है प्रोस्पेक्ट, ठीक है। हमारे पास लीड्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास लीड्स ही नहीं है, हमारे पास लोग आए नहीं है, तो हम उनको डील कैसे कर सकते हैं या अपनी टीम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि हमारे पास अगर जितनी ज़्यादा लीड्स आएंगी, जितने ज़्यादा हमारे पास लोग आएँगे, हमें उतना ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, ठीक है? सो अब हम इन लोगों को कहाँ से ला सकते हैं या हम मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं? अब देखिए, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपके पास फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टेलीग्राम, ठीक है? स्नैपचैट, स्नैक वीडियो, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। आप हर एप्लीकेशन का यूज़ करके वहाँ से अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे व्हाट्सएप एंड फेसबुक, ये दोनों एप्लीकेशंस एक ऐसी एप्लीकेशंस है कि यहाँ पे आपको बहुत बहुत ही ज्यादा लीड्स मिल जाती हैं। जितनी आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं जस्ट ओनली ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशंस है ना, यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बिजनेस जो कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मिलेंगे, आपको स्टूडेंट भी मिलेंगे, वेले लोग भी मिलेंगे, जॉब पर्सन भी मिलेंगे, हर तरह का लोग आपको फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे मिलेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर यूज की जाती है, ठीक है। सो आज की इस मीटिंग के अंदर हम आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में अच्छे से गाइड करेंगे, ताकि आपको आप यहाँ से अच्छे से लीड जनरेट कर सकें, ठीक है। सो सबसे पहले मैं 1 मिनट यहाँ पे मार्कर ऑन कर लूँ। ओके। तो देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी फेसबुक को ओपन करता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले इसके चले जाना है इन 3 लाइनों के ऊपर, ठीक है। ये जो 3 लाइनें आपको राइट हैंड कॉर्नर में शो हो रही है ना, इनके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। आपकी यहाँ पे आईडी आ जाएगी, ठीक है। अब आपने आईडी में सबसे पहले क्या काम करना है, मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। शायद आपने पहले नहीं की होगी, लेकिन अभी आपने इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सॉरी, ये वाला जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है ना, ये वाला सेटिंग वाला, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी फेसबुक को, अभी जैसे ही मीटिंग एंड होगी, आपने फेसबुक को ओपन करना है और यहाँ पे आपने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अब आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने ये वाला पेज ढूंढना है, ठीक है। ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ऑडियंस एंड विजिबिलिटी, ठीक है। आपने ये वाला पेज ढूंढना है और यहाँ पे आपने वन बाय वन इन सभी को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले ये प्रोफाइल डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये चेक करें, यहाँ पे आपकी टोटली प्रोफाइल की डिटेल आ जाती है, ठीक है। अब आपने इसमें से क्या करना है, इन सबको यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले ये एडिट के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, 1 मिनट। ये जैसे कि अभी यहाँ पे क्लिक हुआ, ठीक है। आपने देखिए, अगर आपने फेसबुक के ऊपर अपनी अच्छी लीड जनरेट करनी है, यहाँ से आपने ज्यादा लीड्स लेनी है, तो उसके लिए आपके जितने भी अकाउंट है, कोई भी आप यूज कर रहे हैं ना, तो वो पब्लिक होना जरूरी है। अगर आपके अकाउंट्स जो है उन पर प्राइवेसी लगी हुई है, वो पब्लिक नहीं है, तो आपके पास कभी भी ज्यादा कम्युनिटी नहीं आएगी, बहुत ही कम कम्युनिटी आएगी, ठीक है। अब इसको पब्लिक कैसे करना है, जैसे कि ये वाला पेज ओपन किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने नंबर लगाया हुआ है, तो ये मेरा पब्लिक है, ठीक है। अगर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा पब्लिक, फ्रेंड्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। मोर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ओनली मी भी आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पब्लिक कर दिया। दूसरे को ओपन किया, दूसरे को भी पब्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है आपने थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और इसको भी आपने पब्लिक कर देना है। ये टोटली पब्लिक हो चुके हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। ये नीचे नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा सेव वाला, ठीक है। यहाँ से सेव किया। अब आपने इससे बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन आ जाएंगे, इस पर भी एडिट के ऊपर क्लिक करना है। मीन के यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन मिल रहे हैं, उन सब पे क्लिक करके उसको एडिट कर देना है। फिर आपने बैक आना है, ठीक है। ये हमारी थी प्रोफाइल डिटेल। उसके बाद हमने क्या करना है कि हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये वाली सेटिंग आपने लाजमी टोटली की टोटली जो है
पब्लिक करनी है, ठीक है। कोई पब्लिक आ सकता है, कोई आपको एवरीवन आ सकता है, ठीक है। मेरी देखें ऑलरेडी सारी की सारी सेटिंग जो है वो कोई ना कोई पब्लिक है और कोई यहाँ पे एवरीवन है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको भी एवरीवन करना है, इसको पब्लिक आ जाएगा, इसको एवरीवन कर लेना है, इसको भी एवरीवन कर लेना है, ठीक है। आपने किसी के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि आपका फ्रेंड्स हो या फ्रेंड्स टू फ्रेंड या ओनली मी हो, ठीक है। अगर ये वाला आप करेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि लीड्स ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। आपका अकाउंट कभी भी पब्लिश नहीं हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये पोस्ट्स वाला और स्टोरीज वाला पेज, अगर तो आपका पेज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद रील्स एंड जो ये नीचे है फॉलोअर्स एंड पब्लिक कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम पोस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर पर देखें, ये भी मेरा पब्लिक है, ठीक है। इसको भी पब्लिक कर लेना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी पब्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 स्टोरीज को ओपन करना है, ठीक है। इसका आपने क्लिक करना है यहाँ के ऊपर, ठीक है। ये जो फर्स्ट आपको शो हो रहा है ना, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये आ जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि इसका ये पहले वाला जो है ये पब्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे कॉमेंट्स वाला शो हो रहा है, ये वाला, इसको आपने ऑन कर देना है और थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टाग्राम का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंस्टाग्राम का ऑप्शन आपको आ रहा है, ठीक है। इसको ऑन कर देना। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो स्टोरी होगी वो इंस्टाग्राम के साथ भी अटैच हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जस्ट अपनी फेसबुक के ऊपर स्टोरी लगाएंगे तो वो आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर भी लग जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इससे थोड़ा सा आपने बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे अगर तो आपका पेज है तो क्लिक कर लेना, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रील्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इसको भी पब्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे लाजमी पब्लिक रखना है। अगर ये पब्लिक नहीं होगा तो फिर आपको अपनी आईडी के अंदर पोस्ट करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये टोटली के टोटली आपके यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सारे के सारे कर लेने आपने पब्लिक, ठीक है। अब आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने ये वाला जो आपको शो हो रहा है ना, प्रोफाइल एंड टैगिंग, ठीक है, ये इसको लाजमी ओपन करना है। इसकी सेटिंग कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये देखा लिखा हुआ है वो कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने पब्लिक नहीं करना है, ठीक है। इसको जस्ट ओनली मी रखना है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर कौन पोस्ट कर सकता है, ठीक है। सो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको जस्ट ओनली मी रखना है। या तो फ्रेंड कर सकता है या फिर आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड जब आपको टैग करेगा तो आपकी आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको कर देंगे, फ्रेंड्स कर देंगे ना, तो फिर ये होगा कि आपका जो फ्रेंड होगा वो आपकी आईडी के ऊपर जैसे ही आपको टैग करेगा ना, तो उसकी जो भी पोस्ट होगी वो आपकी आईडी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी आईडी के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको जो है कर लेना ओनली में, बाकी सारे आपने एवरीवन ही रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे आना है, तो एक्टिव स्टेटस है इसको भी ऑन रखना है। बाकी यहाँ पे ये सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको क्या समझाया है कि आपने जैसे ही मीटिंग एंड होगी ये वाला आपने पेज निकाल लेना है, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी, और इसमें से ये सारी की सारी जितनी भी सेटिंग्स है सारी की सारी आपने पब्लिक कर लेनी है, ठीक हो गया। पहली चीज होगी। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ से बैक, ठीक है। अब आपने क्लिक करना है अपने यहाँ पे नेम के ऊपर और अपना अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही अकाउंट ओपन होगा ना, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो भी अकाउंट है, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी अकाउंट यूज कर रहे हैं, टोटली अकाउंट्स आपके प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आपकी टोटली की टोटली जो है इस तरह की वीडियोस या पिक्चर्स, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, वो सारी की सारी वो वाली अपलोड होनी चाहिए जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही हो, ठीक है। ऑनलाइन वर्क के वाले से लग रही हो, ऑनलाइन वर्क के वाले से ना भी इतनी लग रही हो, लेकिन प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे आप कोई पोएट्री की पिक्चर लगाई हुई है या रोने धोनी की पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। वो चीजें नहीं लगानी है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर एक मोहल्ले के अंदर या किसी भी एक सिटी के अंदर दो दुकानें हैं, ठीक है, दो शॉप्स हैं आमने सामने, एक ही जगह पे दो शॉप्स हैं और उनके अंदर जो मीन सामान वगैरह पड़ा है दोनों का सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक किराने की दुकान है, ठीक है। दो शॉप्स हैं एक ही जगह पर, और उसमें से एक शॉप ऐसी है कि जो कोई बिल्कुल ही मीन उसके अंदर कोई इतना ना कोई सामान है, ना कोई इतनी अच्छी से बनी हुई है, ठीक है। उसकी कोई सेटिंग वगैरह भी इतनी खास नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन एक शॉप ऐसी है कि उसकी टोटली उन्होंने मीन काफी अच्छे से डेकोरेशन की हुई है, ठीक है। उसको अच्छे से पेंट किया हुआ है, उसके अंदर सामान की अच्छे से डिजाइनिंग की हुई है, ठीक है। उसके शॉप के अंदर बैठने का अच्छा निजाम उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद पानी का अच्छा इंतजाम है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, वो सबसे पहले किस शॉप पे जाएगा? वो ऑफ कोर्स उसी शॉप पर जाएगा ना जिसकी शॉप की अच्छे से डेकोरेशन की हुई है। उसको दूर से देखने से लग रहा है कि हाँ ये जो शॉप है ना काफी अच्छी है, अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो मुझे सामान भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो उस शॉप के पास कभी भी हरगिज नहीं जाएगा वो बंदा, बशर्ते कि वो इंसान जो है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है या नॉलेज पर्सन है, ठीक है। क्योंकि जो लोग जिनके आप देखें आपके पास जो लोग आते हैं ना, आप कहते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं, हमें कहते हैं कि जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम टीम नहीं बना सकते। पता है आपको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका अकाउंट इतना प्रोफेशनल नहीं होता। अब जब आपका अकाउंट प्रोफेशनल नहीं होगा तो उसी शॉप वाले की तरह जिसकी शॉप इतनी अच्छी नहीं होगी उसके पास सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनके पास पैसे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है।
तो आपके पास वही लोग आएँगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, आपको आगे से वो एक्सक्यूज़ करेंगे, ठीक है? लेकिन जो लोग होंगे वेल एजुकेटेड होंगे, ठीक है? जिनको थोड़ा बहुत पता होगा, समझ होगी, वो लोग उसी शॉप वाले के पास जाएँगे जिसकी शॉप दिखने में अच्छी लग रही है, ठीक है? तो इसी तरह से अगर आपकी आईडी देखने में अच्छी लग रही है, काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है, तो आपके पास लोग भी हमेशा प्रोफेशनल ही आएँगे, ठीक है? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है एडिट के ऊपर, ठीक है? तो अब आपने एडिट के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके सामने टोटली आपका अकाउंट आ जाएगा। आपने सबसे पहले तो इसके ऊपर क्लिक करना है एडिट के ऊपर और यहाँ से अपनी अपनी प्रोफाइल पिक्चर अगर ऑलरेडी लगी हुई है तो वेल है, अगर नहीं लगी हुई तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कवर फोटो का आ जाएगा। अब कवर फोटो जो है आप किसी भी तरह की लगा सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है? तो ये काफी प्रोफेशनल आपको लग रही होगी। अब आपने यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको भी लगा लेना है, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी बायो सेलेक्ट कर लेनी है, ये देखें, ये ठीक है? इस तरह की भी आप बायो लगा सकते हैं, या कोई भी आपको जो बेस्ट लग रही हो, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसको लगा लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप चेक करें कि एडिट के ऊपर अगेन से आप ऊपर वाला जो एडिट यहाँ पे आपको ऊपर शो हो रहा होगा ना, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे टोटली वर्क्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है? यहाँ पे आप चेक करें मैंने कितने ज्यादा वर्क ऐड किए हुए हैं, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेटाफोर्स ही ऐड करें या सिर्फ एक ही ऐड करें, आप बहुत सारे वर्क ऐड कर सकते हैं। ज्यादा वर्क ऐड करने का फायदा ये होता है कि आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन आता है ना, ठीक है, वो आपकी आईडी को ओपन करेगा तो वो देखेगा हाँ ये काफी सारे वर्क्स कर रहा है, तो इसके साथ बात करनी चाहिए, ठीक है? वो मजबूर हो जाएगा आपसे बात करने के लिए, ठीक है? सो जब वो आपसे बात करेगा, आपने आगे नंबर वगैरह सेव कर लिया, तो आपका उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है? आपके साथ ज्वाइन करता है या नहीं करता कोई बात नहीं है, बट आपका उसके साथ एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो है सिटी नेम सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे होम टाउन सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आप स्टेटस लगा सकते हैं, ठीक है? मेरा अपना स्टेटस, तो ये चीजें आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे अपनी हॉबीज सिलेक्ट कर सकते हैं। हॉबीज जो होती है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट ये आईडी को थोड़ा सा, इससे आईडी थोड़ी सी डेकोरेट हो जाती है, ठीक है? सो ये भी आप यहाँ पे कोई ना कोई एक दो लगा लेनी है, ज्यादा नहीं लगानी है, ठीक है? दो तीन चार कुछ भी लगा सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे अपने आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा फीचर्ड वाला, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आपको आ रहा है, ठीक है? तो ये लाज़मी लगा लेना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पे मैंने एक के अंदर 3 पिक्चर्स ऐड की हुई है, एक के अंदर 16 पिक्चर्स ऐड की हुई हैं। देखिए, हम स्टोरी लगाते हैं ना, तो स्टोरी जो है वो थोड़े टाइम के बाद जो है गायब हो जाती है, ठीक है? मीन 24 घंटे के बाद वो चली जाती है, वो कोई और लोग नहीं देख सकते हैं, जस्ट जिसने एक दफ़ा देख ली। लेकिन अगर यहाँ पे हमने ये चीज़ ऐड की हुई है ना, ये हमारी परमानेंटली यहीं पे रहेगी और यहाँ पे कोई भी पर्सन यहाँ पे आके देख सकता है, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी लिंक्स यहाँ पे अटैच की हुई हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम को अटैच किया हुआ है, टिकटॉक को अटैच किया हुआ है, स्नैपचैट को अटैच किया हुआ है, मैंने यूट्यूब को अटैच किया हुआ है, मैंने व्हाट्सएप का जो नंबर का लिंक होता है वो अटैच किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अटैच किया हुआ है, यहाँ पे एक थ्रेड्स एप्लीकेशन होती है उसका अकाउंट अटैच किया हुआ है, सर्वे हार्ट का अकाउंट अटैच किया हुआ है और मेटाफोर्स आईडी का जो लिंक होता है वो अटैच किया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक ही फेसबुक के ऊपर इतने सारे अकाउंट्स के मैंने लिंक लगाए हुए हैं, ठीक है? तो अगर कोई भी पर्सन मेरी आईडी को ओपन करता है ना, तो वो मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे यानी किसी भी एप्लीकेशन पर मुझे मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहता है, तो वो सिंपल उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा और डायरेक्ट मेरी उस अकाउंट पे आ जाएगा और मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ एक चीज़ कि अगर आपने ये अकाउंट ये अपनी लगानी है लिंक, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये लगाते कैसे हैं, ठीक है? एडिट के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगी, ठीक है हो गया? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कि ऐड सोशल लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे वो लिंक मांगेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपने लिंक देनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ऊपर जो प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ से आपने अपना प्लेटफॉर्म चेक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप टिकटॉक करते हैं, टिकटॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने टिकटॉक का लगा देना है, लिंक लगा देनी है, ठीक है? लिंक लगाने के बाद जब आप लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऊपर सेव का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन वो कैसे आएगा, जब आप लिंक लगाने के बाद आपने जैसे ही लिंक लग जाए तो आपने ये जो लाइन शो हो रही है ना, टिकटॉक के ऊपर नहीं क्लिक करना, ये जो लाइन शो हो रही है ना ये वाली, ठीक है? ये वाली, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उधर आपको सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको सेव कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लगाई हुई है, ठीक है? उसके बाद ये नीचे वेबसाइट्स के ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आपको नेम नहीं देना पड़ेगा, जस्ट आप एक दो तकरीबन ये यहाँ पर भी काफी सारी वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है, इसको सेव कर लेना है, यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक हो गया? सो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने अकाउंट को प्रोफेशनल कैसे बनाना है, ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अब मैं आपको समझा देता हूँ कि अपने अपनी ये देखिए आप चेक कर सकते हैं आईडी के अंदर मैंने पोस्टिंग वगैरह भी काफी सारी की हुई है, ठीक है? तो इस तरह से आप पोस्टिंग भी करते रहेंगे। और अब फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी आईडी के अंदर आपने पोस्ट कौन से तरीके के जरिए यूज करनी होती है, ठीक है? सबसे पहले तो आपने वर्ड्स ऑन योर माइंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ड्स ऑन योर माइंड, ठीक है? ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है? ये जो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है ना, ये फोटो वाला, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप गैलरी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे चूज कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई सी भी पिक्चर कर सकते हैं, ठीक है? जो आपको अच्छी लग रही हो। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको ये एक मीटिंग का रिव्यू था, ठीक है? तो ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? अब
अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर सर्च बार में आपने लिख लेना है। एक तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे कोई अच्छा सा आप शेर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या खुद से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग फीडबैक्स, ठीक है। जस्ट मैं ये एक समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे इमोजी का यूज लाजमी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इमोजी जो होते हैं ना, उससे आपको काफी ज्यादा आपकी पोस्ट अट्रैक्टिव लग रही होती है, ठीक है। इमोजी कौन से यूज करने हैं? जो ज्यादातर ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये इससे भी काफी ज्यादा आपको फायदा होता है। उसके बाद ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपने, और जो भी ऐड करना है उसको आपने सिर्फ एक दो नहीं लगाने, काफी सारे लगाने हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वो इमोजी हैं जो आपकी पोस्ट को काफी अट्रैक्टिव बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये हार्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, और ये वाला भी, इससे भी काफी अच्छा फायदा होता है, और ये वाला भी क्लैपिंग वाला भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ा सा लिखा और यहाँ पे नीचे इमोजी का यूज कर लिया, ठीक है। तो आपने कैप्शन लगाने के बाद अपना इमोजी का यूज करना है। इमोजी जब भी आप अपनी आईडी के अंदर पोस्ट करने लगे तो इमोजी का यूज लाजमी करना है, इससे काफी ज्यादा फायदा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है अगेन से, यहाँ पे आपने हैशटैग यूज कर लेने। अपनी आईडी के अंदर जब पोस्ट करने लगे तो आपने हैशटैग का यूज लाजमी करना है, ठीक है। यहाँ पे यूज करता हूँ हैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी देखिए मैंने हैशटैग और मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने यूज किया हूँ वो आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास ये नहीं है, ये आपने क्या करना है, आपने लिखना है मेटाफोर्स, ठीक है। स्पेस नहीं देनी है, ओनली ऑन आपने लिखना है मेटाफोर्स, ठीक है। ऊपर आपको आ जाएंगे सॉरी। तो अब आपने मेटाफोर्स कर लिया, उसके बाद आपने अगेन से हैशटैग यूज करना है। अब आपने लिखना है ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको बेस्ट लग रहा हो आपकी पोस्ट के मुताबिक, ठीक है। सो यहाँ पे आप मोटिवेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटिवेशन के हवाले से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मोटिवेशन लिखना चाहें तो वो भी आ जाएगा, उसको भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन बिजनेस सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि रॉयल्स कम्युनिटी हमारी टीम का नेम है, ठीक है, ये भी आ चुका है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने का फायदा ये होता है कि आपके पास कोई भी पर्सन आता है ना, तो उसका ये होगा कि यानी कि कोई भी पर्सन है ना, वो अगर सर्च पे इस तरह का कोई भी चीज सर्च करता है, अगर वो मेटाफोर सर्च करता है, ऑनलाइन मार्केटिंग सर्च करता है, मोटिवेशन सर्च करता है, ऑनलाइन बिजनेस सर्च करता है, या रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान सर्च करता है, तो आपने हैशटैग यूज किए हुए हैं तो वो डायरेक्ट ही आपकी पोस्ट उसके पास जा सकती है, ठीक है। या फिर वो इसके ऊपर क्लिक करता है तो उसके पास ऑलरेडी इसकी सारी पोस्टें चली जाएंगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ में कंप्लीट आपको तरीका पता चल गया होगा कि हमने कैसे यूज करनी है। अब आपने क्लिक करना है ऊपर नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, जी हफीज भाई बताइए मेरी आवाज क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है सर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या क्लिक करना है कि एक चीज के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है इंस्टाग्राम का, ठीक है, ऑफ लिखा हुआ है। अगर आपने अपने अकाउंट को इंस्टाग्राम के अकाउंट को आपने अपने अगर फेसबुक के साथ अटैच किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको कर देना है ऑन। ऑन जैसे ही करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आप कोई भी पोस्ट यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर भी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने इसकी प्राइवेसी भी सिलेक्ट कर लेनी है, अगर ये पब्लिक नहीं है तो इसको पब्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है, ये ऊपर आपको ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयरिंग टू फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है, इसके अंदर भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं वो आ जाएंगे, इनके अंदर भी आप शेयर कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर फेसबुक की काफी हाई पॉलिसीज आई हुई हैं, तो अगर आप इस तरह से एक ही टाइम के अंदर ज्यादा ग्रुप्स के अंदर शेयर करेंगे तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, ठीक हो गया। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपकी पोस्ट हो जाएगी। अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्क्रॉलिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपकी यहाँ पे पोस्ट लग जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इजीली जो है ना अपनी आईडी के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक मिनट वेट करें, पोस्ट हो ले। तो ये देखिए ये पोस्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी पर्सन ये देखता है तो उसको काफी अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, खुद से अपनी पोस्ट को एक दफा लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद आपने यहाँ पे हैश एवरीवन यूज करना है, ठीक है। अब जब आप हैश एवरीवन यूज करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके पास जितने भी आपके कॉन्टेक्ट सॉरी अपनी फ्रेंड लिस्ट में आपके लोग पड़े हैं, ठीक है,
उनकी फेसबुक के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा कि इस बंदे ने ये वाली पोस्ट की है, ठीक है। आपने उनको नहीं कहा, लेकिन जब आपने यहाँ पे टैग किया है, ठीक है, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला आप यूज करके यहाँ पे एवरीवन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी उसको जो है नोटिफिकेशन चला जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी आईडी के अंदर रील्स को कैसे अपलोड करना होता है, ठीक है। आपने इसी पेज पे आना है और आने के बाद आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है रील्स का, ठीक है, ये देखें रील्स का। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जो भी आपने रील्स अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट रील, ठीक है। क्रिएट रील पर आएंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये इस तरह की आप वीडियोस बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं या फिर आपको ग्रुप्स के अंदर भी मिल जाएंगी। अब आपने क्लिक करना है यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहें तो अपना नंबर भी लगा सकते हैं, ना भी लगाना हो तो कोई मसला नहीं, बट बेहतर ये कि आप नंबर लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप लिख के अपने नीचे अपना नंबर लगा देना है, ठीक है, सिंपल, जैसा कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा हाईलाइट करना है। वो कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे सामने देखेंगे ना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है, ये थोड़ा सा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका कलर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रखना चाहें, ठीक है। सो इसका जो सेम कलर है हम वही रख लेते हैं। सो टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं, चलो ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर देना है, इसको छोटा कर देना है, ठीक है। ये इतना बड़ा है, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पे करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसका कैप्शन लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑनलाइन वर्क, सॉरी, ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, इंटरेस्टेड कम व्हाट्सएप, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप लिख सकते हैं या इनबॉक्स बेहतर है, यहाँ पे हम इनबॉक्स लिख देते हैं, ठीक है। इनबॉक्स लिख देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे भी हैशटैग को लाजमी यूज करना है। हैशटैग यहाँ पे आपको जैसे ये हैशटैग सामने लिखा हुआ ना, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऑलरेडी हैशटैग आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सर्च करना है मेटाफोर्स, ठीक है। मेटाफोर्स आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, या ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क, ठीक है। कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप आपकी जो पोस्ट के मुताबिक हो। और एक चीज यहाँ पे फॉर यू पेज जो होता है ना, फॉर यू पेज, ठीक है, ये वाला भी आपने यहाँ पे लाजमी लगा लेना, इससे आपकी वो पोस्ट जो है वो वायरल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे प्राइवेसी वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको लाजमी आपने पब्लिक रखना है। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आप अपने इंस्टाग्राम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इजीली आप जस्ट इस पर फेसबुक के ऊपर वर्किंग करेंगे तो इंस्टाग्राम के ऊपर ऑटोमेटिकली होती रहेगी। आप यहाँ पे किसी को टैग करना चाहें तो टैग भी कर सकते हैं। टैग करने का फायदा ये होगा कि उसकी आईडी पर भी पोस्ट जाएगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे 2-3 लोगों को कर लेते हैं, 5 पीपल्स को हमने टैग कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोकेशन, बाकी ये चीजों की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है शेयर नाउ, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपकी जो है रील वो अपलोड हो जाएगी, ठीक हो गया। जैसे ही आपकी रील अपलोड हो जाएगी तो इससे भी आपको लीड्स आ सकती हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक आईडी के अंदर वर्क कैसे करना है समझ आ गई होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि ग्रुप्स के अंदर वर्क कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा लीड्स जो है ग्रुप्स के अंदर ही आती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कोई सा भी आप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपने जाना है ऊपर यहाँ पे सर्च पे जाने से पहले आपने यहाँ पे डिस्कवर के ऊपर क्लिक करना है। डिस्कवर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ ग्रुप्स मिल जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप खुद से यहाँ पे सर्च करें, ठीक है। ऊपर सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है। कोई सा भी ग्रुप आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन वर्क, जॉब वर्क, ठीक है, ये वाले जो ग्रुप्स हैं इनसे अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे आपको वो लीड्स नहीं मिलेंगे जो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पोइट्री के नेम से कोई भी ग्रुप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपके माइंड के अंदर कोई भी चीज आ रही है ना, उस नेम का आप ग्रुप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आती है, एनीवन, कोई भी चीज आपके ना माइंड के अंदर आ रही है, आप उसको सर्च करके यहाँ पे ग्रुप उसको निकाल सकते हैं और उसमें से आप लोगों को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पोइट्री ग्रुप ढूंढता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ वो आपने फॉलो लाजमी करनी है। ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ज्यादा ग्रुप्स ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिल्टर के ऊपर जाना है। फिल्टर के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा पब्लिक ग्रुप, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, पब्लिक ग्रुप कर देना और उसको शो रिजल्ट। अब आपके पास जितने भी ग्रुप्स होंगे सारे के सारे पब्लिक होंगे, ठीक है। मैं सिंपल से एक ही ग्रुप ज्वाइन करके आपको बता देता हूँ कि आप ग्रुप को आपने ज्वाइन किस तरह से करना होता है, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ज्वाइन करने से पहले उसमें कुछ चीजें देख लेनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि उसके अंदर कम्युनिटी कितनी है, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी कम्युनिटी है ये देख लेनी है, ठीक है। ये इसके अंदर काफी 23 के कम्युनिटी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 10 पोस्ट अ डे, यानी कि एक दिन के अंदर आप
10 प्लस पोस्टिंग कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। आपने अभी भी ज्वाइन नहीं करना है, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ से ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी ज्वाइन करने से पहले आपने क्या करना है, ये राइट समथिंग के ऊपर क्लिक करना है और इसको चेक करना है कि ये पब्लिक पोस्ट है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि एडमिन अप्रूवल वाली, ठीक है, सो फिर आपने इसको ज्वाइन नहीं करना था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने एक चीज और भी देख लेनी है कि 23 घंटे पहले इस बंदे ने ये पोस्ट की थी और इसको 8 कमेंट्स आए हैं, ठीक है। और इस बंदे ने 1 मिनट पहले पोस्ट की बट इसको अभी रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। इसने 22 घंटे पहले की और इसको 22 कमेंट्स आए हैं, तो तकरीबन हमारे वैसे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है बट गुजारे लाइक है, ठीक है। इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ पे करना है राइट समथिंग के ऊपर क्लिक, ठीक है। अब जिस टाइम आप ग्रुप के अंदर आएंगे ना, ग्रुप के अंदर आप 3 तरह की पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरह की पोस्टिंग कौन सी कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप एक बड़ी पोस्ट कर सकते हैं। बड़ी पोस्ट किस तरह की कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है। सो जैसा कि एक तो आप ये वाली पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि काफी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। इसको आपने ऊपर क्लिक करना है पोस्ट के ऊपर, ठीक है, ये वहां पे। जब भी आपने ग्रुप के अंदर आना है उसमें ना 3 तरीके की पोस्टिंग करनी है। एक तो ये हो गया, दूसरे नंबर पे आपने अगेन से इसको ओपन करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पोस्ट करनी है, एक छोटी पोस्ट होती है, ठीक है, जैसा कि ये वाली है। इसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे इसकी ये जो है ना, ये जो कलरिंग है, ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली आपने यहाँ पे ब्लैक रख ली हमने, ठीक है। इसको कर दिया पोस्ट। अब ये हमारी 2 तरीके की वेट होगी, ठीक है। अब हम तीसरा तरीका कौन सा यूज कर सकते हैं? तीसरे तरीके में हम ये यूज कर सकते हैं कि इसको अगेन से ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद अपने अपनी गैलरी में चले जाना और यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। एक आप बड़ी पोस्ट कर सकते हैं, एक आपने छोटी पोस्ट करनी है, ठीक है, जिसके अंदर आप कलरिंग चेंज कर सकें। और उसके बाद आपने जो तीसरी पोस्ट होती है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 1 मिनट पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो पिक्चर्स हैं आपको ग्रुप्स में भी मिल जाएंगे या आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। लेकिन ये वाली जो पिक्चर्स है ना, इनमें आपको बहुत ही ज्यादा लीड्स आती है, ठीक है। वैसे जो दूसरी होती है ना ऑनलाइन वर्क के वाले से, इसमें ऊपर ऑनलाइन वर्क लिखा हुआ है, वो ज्यादा पिक्चर्स प्रमोट नहीं होती है, ठीक है। इनमें से जो मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है, ठीक है, वो ये वाली है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ज्यादा पिक्चर्स ऐड नहीं करनी, जस्ट एक ही पिक्चर ऐड करनी है। और इसके साथ आप कैप्शन लिख सकते हैं, कोई सा भी आप कैप्शन इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मसला नहीं है, हम ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें जो नंबर होता है ना, अगर तो आपके पास टाइम है, ठीक है, आप फेसबुक पे टाइम दे सकते हैं तो आप नंबर इस पे ना लगाएं। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता या आप फेसबुक पे इतना टाइम नहीं दे पाते हैं तो आप फिर यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं ताकि जो इंटरेस्टेड होते हैं वो डायरेक्टली आपके पास आ जाए, ठीक है। सो हम वैसे नंबर नहीं लगाते हैं, नंबर को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह की पोस्टिंग आपको पोस्टिंग वगैरह ग्रुप्स के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्लिक करना है, ये ऊपर पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपकी पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपकी पोस्ट होगी तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पे 3 तरीके बताए। एक तो ये बता दिया ग्रुप किस तरह के ज्वाइन करने हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सम पोस्टर्स इन दिस ग्रुप रिक्वायर एडमिन और मॉडरेटर अप्रूवल बिफोर देयर पब्लिशिंग, ठीक है। तो ये आपके जो इसके जो एडमिन है, ठीक है, वो कुछ टाइम तक इसको अप्रूव कर देंगे। जैसे ही वो अप्रूव करेंगे तो ये आपकी पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें पहले ऑलरेडी कोई भी पोस्ट यहाँ पे पेंडिंग में नहीं पड़ी थी, जस्ट हमारी ही पोस्ट पेंडिंग में आई है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम तक अगर पेंडिंग कर इसको कर देते हैं अप्रूव तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि ग्रुप्स कौन से किस तरह से ज्वाइन करने हैं और उनके अंदर पोस्टिंग कैसे करनी है। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि आपने क्या करना है कि ये जैसे कि यहाँ पे देखें पोस्ट हो चुकी है। अब आपने एक दफा अपनी पोस्ट को खुद से लाइक करना है और इसके अंदर भी एक दफा एवरीवन का टैग लगा देना है, ठीक हो गया, ताकि आपके पास जो है लोग ज्यादा आए। तो इस तरह से एवरीवन का टैग लगाना है, उसको भी आपने सेंड कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट सॉरी अपनी फ्रेंड लिस्ट को भी जो है इंक्रीज करना है। वो कैसे करना है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर जाना है सर्च के ऊपर, ठीक है। सर्च पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपने सर्च करना है ऊपर ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। ऑनलाइन वर्क सर्च कर सकते हैं या ऑनलाइन वर्क अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं ऑनलाइन वर्किंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन वर्क के वाले से जैसा कि ये पोस्ट है, अगर कोई विदाउट इन्वेस्टमेंट, वैसे भी ये विदाउट वाली पे आपने नहीं जाना है तो इसको हम नहीं छेड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे वो लोग होंगे जो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले। अब यहाँ पे ये पोस्ट है, इसके नीचे 207 लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यस यस किया हुआ है कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। आपने इनमें से आई थिंक ये पाकिस्तानी नहीं है, इनमें से कुछ ही आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, जैसे कि ये आईडी लग रही है पाकिस्तानी, ठीक है। आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपने इसकी जो है कमेंट को खुद से लाइक कर देना। लाइक करने के बाद आपको इसको आपने इसको रिप्लाई के तौर पर अपना एक मैसेज छोड़ देना है, ठीक है।
अपना मैसेज कौन सा छोड़ना है आपने, जो भी एसएमएस छोड़े उसके अंदर आपका नंबर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, ये वाली पोस्ट है, ये काफी अट्रैक्टिव है, इससे मुझे काफी ज्यादा लीड्स आती है, ठीक है। जो कमेंट्स वाला होता है, नंबर ये वाला यूज कर लेना, इसको सेंड कर दिया। अब आपने सेंड करने के बाद इसकी आईडी को यहाँ पर क्लिक करना है, इसकी डीपी के ऊपर, ठीक है। डीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, ठीक है। सो ये आप जैसे इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये आपकी अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है या करता है तो इससे ये होगा कि आपकी ये आ जाएगा फ्रेंड लिस्ट में, आपकी ये स्टोरीज देखेगा, आपके रील्स देखेगा, आपकी आईडी के अंदर पोस्टिंग देखेगा, तो ये आपके साथ कांटेक्ट भी लाजमी कर लेगा, ठीक है। अब आपने बैक आ जाना है, इसी तरह से आपने दूसरे को करना है, फिर आपने तीसरे को करना है, ठीक है। इस तरह से आप काफी सारे लोगों को कर सकते हैं और कोशिश करनी कि ये जो आप रिप्लाई करें इसको 1-2 दिन यानी कि 4-5 लोगों को किया है तो उसके बाद इसको चेंज कर लें, ठीक है। ज्यादा लोगों को एक एसएमएस रिप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जो है आपका ब्लॉक भी हो सकता है कमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है ऑनलाइन वर्क के हवाले से सर्च करके, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे वकार जक्का के नेम से आप सर्च कर सकते हैं प्रोफाइल, ठीक है। जैसे कि ये वकार जक्का है, ठीक है। तो आप इनकी आईडी के अंदर जितने भी आपको लोग मिलेंगे सारे के सारे प्रोफेशनल होंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 16 लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, इन सबको आप जाके अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक था फेसबुक के हवाले से। फेसबुक को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड पे लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ फेसबुक में, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मार्केट प्लेस का, ठीक है। आप यहाँ पे मार्केट प्लेस पे आपने जाना है सबसे पहले सर्च के ऊपर, ठीक है। सर्च के ऊपर यहाँ पे आपने सर्च करना है ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे मार्केट प्लेस के अंदर कभी भी आपने खुद से कोई भी अपनी ऐड नहीं लगानी है, खुद से पिक्चर नहीं लगानी है, ठीक है। आपको यहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स मिल जाती है। आपने इनमें से क्या करना है कि जो पोस्ट आपको अट्रैक्टिव लग रही है ना, जो आपको लग रहा हो कि ये काफी अट्रैक्टिव है, मुझे इससे अच्छी लीड आ सकती है, ठीक है। आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है। आपको यहाँ पे जैसे कि मुझे लग रही है कि ये तकरीबन काफी अट्रैक्टिव है, ठीक है। सो इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। जबकि आप मार्केट प्लेस में आएंगे उसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इससे बैक आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे इसने इतना ज्यादा अच्छा टाइटल नहीं लिखा हुआ ऑनलाइन वर्क इसकी, ये हमने नहीं यूज करना, जस्ट हमने इसकी पिक्चर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इससे आ जाना है बैक और यहाँ पे आपको सामने एक सेल का ऑप्शन का शो होगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आपने ये ऐड फोटो के ऊपर जाना है, ठीक है। और इसकी जो फोटो होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और इस फोटो को पहले हमने एडिट करना है। एडिट किस तरह से करना है, यहाँ पे क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है और इसको हमने यहाँ से इस तरह से एडिट कर लेना है, ठीक है। जब हम इसको एडिट करेंगे उसके बाद हमने यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और ये हो जाएगी एडिट, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने डन करना है, ठीक है। अब अपने टाइटल के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे आपने यूज कर लेना है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं घर बैठे पैसा कमाएं, ठीक है। जल्दी से राब्ता करें। इस तरह से ये जो आप लिखेंगे ना तो इससे आपको लोग जो है लीड अच्छी खासी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्राइस सेलेक्ट कर लेनी है, 500 सेलेक्ट कर लेनी है। प्राइस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। तो आपने 500 सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल फोन्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो कैटेगरी होगी वो अपने मोबाइल फोन सेलेक्ट कर लेनी है। कंडीशन जो है वो आप यूज गुड रख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यूज कर सकते हैं ये वाला डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नंबर नहीं लगाना है और डिस्क्रिप्शन ये भी यूज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं जो आपको ज्यादा बेटर लग रहा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसको आपने जो है ऑफ नहीं करना। अगर आप तो अपने फ्रेंड से हाइड करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो इसको ऑन ही रखना है। इस तरह से ऑफ ही रखना है। अगर ऑन कर देंगे तो ये आपके फ्रेंड से हाइड हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लिस्ट इन मोर प्लेस, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपने काफी सारे आपको ग्रुप्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप उनके अंदर भी अपनी ये जो है पोस्ट कर सकते हैं, अपनी मार्केट प्लेस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे के सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे आपके पास होता है लिमिट होती है 20 से ज्यादा लोगों को आप ये मार्केट प्लेस जो है शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे नीचे आपको ग्रुप्स भी मिल रहे हैं तो यहाँ से आप कुछ ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं तो वेल, अगर नहीं किए हुए तो आपने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डन का, ठीक है। यहाँ से आपने कर देना है इसको डन। जैसे ही डन करेंगे तो ये हमारी मार्केट प्लेस जो है रेडी हो चुकी है। अब आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे पब्लिश के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो मार्केट प्लेस है वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका ऐड लग जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये है कि यहाँ पे आप पिक्चर्स भी ज्यादा यूज कर सकते हैं और अगर एक यूज करनी हो तो एक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल वगैरह आप इस तरह से यूज कर लेना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग किस तरह से करनी है ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि आप व्हाट्सएप का अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप से लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ कि आपका ना एक चीज आपने करनी है कि इसकी एक छोटी सी सेटिंग कर लेनी है जो कि आपको शायद बहुत ज्यादा तंग करती होगी। तो वो आपने लाजमी कर लेनी है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ये वाला चैट्स वाला, ठीक है।
इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है मीडिया विजिबिलिटी, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आ रहा है मीडिया विजिबिलिटी। इसको आपने यहाँ से अगर आपका ऑन है तो इसको ऑफ लाज़मी कर देना है। इसको ऑफ करने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ग्रुप्स के अंदर लोग जो है एसएमएस करते हैं ना, ठीक है? या कोई वीडियो शेयर करते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं, हम उसको देखते हैं तो वो डायरेक्टली हमारी गैलरी के अंदर चली जाती है और गैलरी की जो है ना स्पेस जो है फुल हो जाती है, फिर हमारा मोबाइल भी हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना ऑफ। अगर हम इसको ऑफ रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी लोग उसमें व्हाट्सएप के अंदर कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, वो आपके गैलरी के अंदर कभी भी नहीं जाएगी जब तक आप खुद सेव नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये एक सेटिंग लाज़मी कर लेनी है। उसके बाद आपका अकाउंट इसका भी प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आपके पास है, आपकी बिज़नेस व्हाट्सएप है तो वेल है, अगर नहीं भी है तो आपको बिज़नेस व्हाट्सएप यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर नहीं है तो अपनी प्रोफाइल और उसके बाद जो आपका अबाउट होता है, ठीक है? वो आपका होना चाहिए प्रोफेशनल होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल होनी चाहिए और नेम भी ठीक होना चाहिए, ठीक है? सो देखिए मेरी फेसबुक के ऊपर जो प्रोफाइल लगी हुई थी वही प्रोफाइल मेरी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? और कवर का इतना मसला नहीं होता, कवर फोटो अगर आप चेंज भी कर लें तो उसका मसला नहीं है, ठीक है? नेम भी आपका सेम होना चाहिए और एड्रेस भी आपका सेम होना चाहिए। अगर आपने मेरा वहाँ पे एड्रेस देखा होगा तो वो भी यही था और यहाँ पर भी यही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करने के लिए आपके पास एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी होना ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि मेरे ये ग्रुप है, आप ग्रुप से ज़्यादा बेहतर है कि आप एक कम्युनिटी ग्रुप बना लें, ठीक है? उसके अंदर नंबर जो है वो चोरी नहीं होते हैं, तो आपका एक ग्रुप भी होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ गाइड कर देता हूँ कि आप अगर व्हाट्सएप से लीड ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे आना है, सर्च पे गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद सर्च में आपने सर्च करना है यहाँ पे व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप नहीं आपने सर्च करना, आपने सर्च करना है ऑनलाइन अर्निंग आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है? ऑनलाइन अर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, ठीक है? आपने क्या लिखना है, ऑनलाइन अर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स, जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर आ गए होंगे, ठीक है? सजेशन में भी आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें से आप जब आप सर्च करेंगे तो आपने इसमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है? जैसा कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ये वाली, ठीक है? ये 2023 की है, ठीक है? तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑनलाइन अर्निंग वाले और इसमें जितने भी लोग बैठे होंगे सारे के सारे कोई ना कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे होंगे या कुछ लोग अभी ढूंढ रहे होंगे, ठीक है? आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके ये डायरेक्ट ही व्हाट्सएप पे चले जाएगा। इस तरह से अगर किसी पे आता है तो फॉर एग्जांपल इसका ये है कि इसकी जो लिंक है वो उन्होंने रीसेट कर दिया है, तो इसको हमें नहीं, हम ये ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे को चेक करना है, ये देखिए इसमें हो रहा है, इसमें देखिए 504 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? आपके साथ ही ये 505 हो जाएंगे जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो ये क्या, कौन सा है, ये ईबीएल का है, ठीक है? आपने क्या करना है, इसको ये आई थिंक रिक्वेस्ट वाला है, तो आपने इसको कर देना है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको ज्वाइन ऐड कर देंगे, ठीक है? तो इसको भी छोड़ते हैं, हम कोई और ज्वाइन करते हैं। सो जैसे कि ये कम्युनिटी है, इसको भी नहीं कर सकते। अगर हम कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करना, अगर आप कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो उसमें जैसा कि अब ये वाला, ठीक है, डेली अर्न 500। सो अब आपने ये भी रिक्वेस्ट वाला है, सो चेक करते हैं कि होता है या नहीं। आई थिंक ये भी नहीं होगा। तो चलिए हम कोई और देखते हैं। यहाँ से आपने कोई सा भी एक ग्रुप ऐसा ढूंढ लेना है जो कि आपका ज्वाइन हो जाए, ठीक है? अर्न मनी ऑनलाइन गेम्स, ठीक है? ये गेम्स से है तो तकरीबन यहाँ से भी आपको अच्छी लीड्स आ सकती है। अब आपने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइवेसी लगी हुई है, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, ठीक है? सो आपने क्या करना है, इसकी ये वाली प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, ये वाले जहाँ पे इसका नेम लिखा हुआ है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है। आपने सिर्फ इसमें से स्क्रॉल डाउन करके पाकिस्तानी नंबर ढूंढने हैं, ठीक है? आपने नीचे चले जाना है, ये वाले पाकिस्तानी है, ठीक है? ये जहाँ पर +92 कोड होता है ना, ठीक है? ये +92, ये सारे के सारे पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है? +91 जो होता है वो इंडिया का कोड होता है और +92 वो पाकिस्तानी होता है, ठीक है? अब आपने इनको एसएमएस कैसे करना है, इसमें आपने हर पर्सन को उठा के एसएमएस नहीं कर लेना। आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर कोई भी प्रोफेशनल लग रहा है ना, ठीक है, जिसकी थोड़ी सी डीपी प्रोफेशनल लग रही है, उसको आपने एसएमएस करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा मुझे प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है? इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप इसको ना एसएमएस कर सकते हैं 3 तरीकों से। आपके पास 3 तरीके होते हैं, 3 तरीकों के जरिए आप इसको एसएमएस कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका यूज कर सकते हैं, इसको अस्सलाम वालेकुम का एसएमएस करें, ठीक है? वो आपको कहेगा वालेकुम सलाम, या अगर रिप्लाई करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो आपने उसके पीछे नहीं पड़ जाना है, ठीक है? आपने उसको इस तरह से बातचीत स्टार्ट करनी है। बातचीत स्टार्ट करने के बाद आपने उससे ये कहना है कि देखें ब्रदर, मैंने आपका ना ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप वाले से नंबर लिया, ठीक है? सो आई थिंक आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे होंगे, ठीक है? वो आपको कहेगा जी मैं कर रहा हूँ, तो आपने उससे डिटेल वगैरह ले लेनी है और उससे कहना चलें ठीक है, मैं आपको ना फ्री होकर बताऊंगा। सो आगे उससे बात कैसे करनी है वो भी आपको आगे बता देंगे, ठीक है? लेकिन अगर वो कहता है जी मैं कोई ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा, तो उससे क्या करना है कि ब्रदर मैं भी
ऑनलाइन वर्क ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? सो ऐसा करें कि आप मेरा नंबर सेव कर लें, मेरे पास भी आपका नंबर सेव है, तो इंशाल्लाह फिर अगर आपको कोई न ऑनलाइन वर्क मिल जाता है अच्छा, ठीक है? मुझे लाज़मी बताइएगा, मिलकर कर लेंगे और अगर मुझे कोई अच्छा वर्क मिल गया तो मैं आपको बता दूँगा, तो हम मिलकर कर लेंगे, ठीक है? इस तरह से एक तो ये होगा रिलेशन अच्छा थोड़ा-सा बिल्ड हो जाएगा, नंबर दोनों तरफ से सेव हो जाएगा, लेकिन आपने उसको अपना स्टेटस और अपनी प्रोफाइल पिक्चर शो नहीं करवानी है, उस पर प्राइवेसी लगा के रखनी है, ठीक है? और जब आपको हो जाएँगे तकरीबन 3 से 4 या 5 दिन हो जाएँ, उसके साथ 1-2 दिन और बातचीत करें, उसका हाल-चाल पूछें, ठीक है? जब 2-3 या 4-5 दिन हो जाए ना, उस टाइम आपने क्या करना है, अपना एक स्टेटस लगाना है, ठीक है? ऑनलाइन वर्क के वाले से या अपनी प्रोफाइल को भी ओपन कर देना, उसको दिखा देना, वो खुद आपसे पूछेगा, जी हाँ, भई आपको ऑनलाइन वर्क मिल गया? तो आपने उसको बता देना, जी मिल गया, ठीक है? अब वो आपसे डिटेल लेगा तो आप उसको ईज़िली जॉइन करवा सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि यहाँ से जो पर्सन आएँगे उनको आप एक तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे आपके पास एक एसएमएस लिखा हुआ पड़ा होना चाहिए, ठीक है? ये एसएमएस है, ये आपको ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है? ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने अपना नेम और सिटी नेम बताया, उसके बाद मैंने उसका हाल-चाल पूछा, ठीक है? और मैंने ये कहा कि मैंने आपका नंबर ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप से लिया है, क्या आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं? ठीक है? वो आपको कहेगा जी मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर रिप्लाई करता है, नहीं करता, हमें उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको जो मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? उसका आपने लिंक कॉपी करना है, वो यहाँ पे पेस्ट कर कॉपी करके आपने यहाँ पे इसको सेंड कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा कि अगर तो वो पर्सन आपको रिप्लाई करता है, तो आपने क्या करना है, हमें देखिए इस ग्रुप के अंदर से जितने भी लोग मिलेंगे ना, जितने भी लोगों को हमने एसएमएस करना है, इनके साथ हमने कोई बातचीत नहीं करनी है या इनको हमने कोई डिटेल नहीं देनी है। इनके साथ बातचीत करने का सिर्फ एक ही मकसद हमारा होना चाहिए कि इनसे हमने नंबर सेव करना है और करवाना है, अपने स्टेटस व्यूज़ बढ़ाने हैं, ठीक है? जब इस तरह से आप करेंगे ना और डेली बेस पे आपने कोशिश करनी है कि 10 से 12 या 15 लोग होने चाहिए, इससे ज़्यादा लोगों को एक ही टाइम के अंदर एसएमएस नहीं करना। आप ये कहें कि मैंने तो आज एक ही दिन के अंदर 40-50 लोगों को एसएमएस कर देना है, ठीक है? इस तरह से करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप बैन हो सकती है, ठीक है? अब ये पर्सन है, आपने इसको क्या किया कि एक दफ़ा ये एसएमएस कर दिया, अब वो आपको अगर रिप्लाई नहीं भी करता तो आपका ग्रुप वो लाज़मी जॉइन कर लेगा, ठीक है? एक तो ये तरीका हो गया, इस तरह से आप उसके साथ बातचीत भी कर सकते हैं और वो आपका ग्रुप भी जॉइन कर सकता है, ठीक है? और आपने उसका नंबर सेव करके करवा लेना है। एक तो ये तरीका हो गया, सेकंड तरीका आप ये यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह से आप उसको ये सेंड कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है? टोटली इसमें ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताया गया, टोटली, ठीक है? कोशिश करनी है कि ये वाला एसएमएस इतना यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर दूसरे तरह से आपको रिज़ल्ट रिज़ल्ट नहीं आ रहे तो ये वाला यूज़ कर लेना है। इससे ये होगा टोटली उसको पता चल जाएगा कि ये ऑनलाइन वर्क है, ठीक है? अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो ग्रुप जॉइन करके आपसे राब्ता कर लेगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड नहीं भी है तो आपने यहाँ से ना ये वाला एसएमएस उसको सेंड करके उसके साथ एक थोड़ा-सा रिलेशन बना के उसका नंबर सेव करके और उससे नंबर लाज़मी सेव करवा लेना है। इस तरह से एक तो रिलेशन बिल्ड होगा, आपका स्टेटस व्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है? और जब स्टेटस व्यूज़ बढ़ेंगे, ये आपका स्टेटस देखता रहेगा, ठीक है? कुछ टाइम तक देखेगा तो आपके साथ राब्ता लाज़मी कर लेगा। अब आपने क्या करना है, इसको एसएमएस करने के बाद आपने इसके नंबर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका ये ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना है, अगेन से आपने ग्रुप को ओपन कर लेना है। सेम मेथड के तहत आपने दोबारा से फिर वहीं पे जाना है, ठीक है? कोई इतना मुश्किल वर्क नहीं है, आप सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर 10-12 लोगों को ईज़िली एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है? अगेन से यहाँ से आपने जस्ट प्रोफेशनल या कोई अच्छी सी आपको जो डीपी लग रही हो, वही आपने ढूँढनी है। कोई ऐसे ही आपने इधर-उधर लोगों को एसएमएस नहीं कर देना। अगर इधर जैसे कोई बेकार लोग हैं, अगर उनको एसएमएस करेंगे तो फिर वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अब जैसे कि ये किसी और वर्क में कर रहा है, ठीक है? कोई ना कोई ये वर्क कर रहा है, तो हम इसको एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है? सो इससे एसएमएस करने का भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसको आप ये कर सकते हैं या वैसे अस्सलाम वालेकुम एसएमएस कर सकते हैं। अगर उससे डिटेल लेनी हो तो उसको अस्सलाम वालेकुम का एसएमएस करें और अगर फुल डिटेल देनी है तो उसको ये वाला सेंड कर सकते हैं। अगेन से दोबारा फिर सेम मेथड के ज़रिए आपने यहाँ पे आना है, ठीक है? और यहाँ पे आप अगेन से कोई ना कोई आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये फिर भी थोड़े बहुत ठीक है। इसको आप एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम सेम वही मैसेज सेंड कर देंगे, ठीक है? सेम से आपने इसके नंबर के ऊपर क्लिक करना और ज़्यादा लोगों को नहीं करना, जस्ट आपने 10-12 लोगों को करना है। सेम इसी तरह से आप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। जब ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इस ग्रुप के अंदर सारे लोगों को आपने कर दिया तो आपने क्या करना है, इस ग्रुप को लीव कर देना है, ठीक है? इस ग्रुप की हमें ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको आपने यहाँ से लीव कर देना है, क्योंकि ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो आपके नंबर को भी मसला हो सकता है और यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया? और एक चीज़ और आपको यहाँ पे लास्ट में मैं बता दूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा ग्रुप्स हैं, ठीक है? और आपको नोटिफिकेशन आते हैं ना, ठीक है? ग्रुप्स के अंदर जब मैसेज आता है तो बंदा परेशान हो जाता है, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों को एसएमएस आए ना, तो ऊपर से नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आपने क्या करना है, वो ग्रुप उठाना है, ठीक है? इस तरह से जैसे कि ये ग्रुप है, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपको राइट हैंड कॉर्नर में जो 3 डॉट्स शो हो रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है और आर्चिव चैट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाली हमारी जो चैट है, ये आर्चिव होगी। अब जितने भी एसएमएस आएँगे, ये आपके नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं आएँगे, सिर्फ आपको उन लोगों का एसएमएस आएगा जो बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है? सो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप का इज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी मैंने फेसबुक का भी आपको बताया था। इन्हीं 2 एप्लीकेशंस को अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो यकीन करें इतनी ज़्यादा आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं कि आपसे फिर सँभाली भी नहीं जाएँगी, ठीक है? सो जस्ट आप इन पर इस तरह से फ़ोकस करें, इस तरह से वर्किंग करें तो इंशाल्लाह आपको जो है हर चीज़ समझ आती रहेगी। सो आई होप कि आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, ठीक है? आज की मीटिंग यहीं तक थी, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सो हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है?
जी, आप लोग मीटिंग को एंड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह हम कल इसी टाइम पे मिलेंगे और कल का जो हमारा सेशन है वो कल हम आपको बताएँगे कि अगर यही पर्सन जो हमारे पास आ चुके हैं, हमने इनको डील कैसे करना है, ठीक है? सो कल तक के लिए आप दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।